हेलो दोस्तों, मेरा नाम विश्व, आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषभ का हार्दिक स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे यूपी जीके। यूपी जीके में मैंने आपको यूपी के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बताया था, राजधानी राजधानी और यूपी के नाम कब परिवर्तित हुए ये बताया था, राजधानी कब कौन सी बनी ये बताया था, और यूपी है वो कितने स्टेटों को, केंद्र शासित प्रदेश और देश को टच करती है वो बताया था। उसके बाद बताया था कि यूपी के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल को साझा करते हैं ये बताया। इसके बाद आपको बताया था दिल्ली एनसीआर में यूपी के कितने ज़िले आते हैं, और उसके बाद मैंने बताया था, हाँ ये तीन बता दें, तीनों को आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था। उसके बाद अब आपको बताया था नगर निगम के बारे में, और बताया था मंडल के बारे में कि कितने मंडल हैं। 18 मंडल हैं तो कौन कौन से हैं, और नगर निगम 17 हैं तो कौन कौन से हैं। उसके बाद जलवायु के बारे में बताया था। जलवायु में आपको बताया था कितनी ऋतुएं बताई थी। ऋतुओं में बताया था कितनी ऋतुएं होती हैं, तीन ऋतुओं के बारे में बताया था कि वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, सबसे कम कहाँ होती है, गर्मी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है, और कितने डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है, और बारिश होती है कितने सेंटीमीटर बारिश होती है, और बारिश को किससे मापते हैं, रेन गेज से मापते हैं ये भी बताया था। इसके बाद आपको बताया था सर्दी के बारे में, सबसे ज़्यादा सर्दी कौन से महीने में पड़ती है ये बताया था। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे यूपी की मृदा या यूपी की मिट्टी या यूपी में मिट्टियाँ कितने प्रकार की पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आज बढ़ते हैं और देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे यूपी की मृदा। यूपी की मृदा कितने 8 प्रकार की पाई जाती है। 8 प्रकार में सबसे पहले तो जो भौतिक विभाजन हुआ यूपी का, वो किस तरह से भौतिक विभाजन है। तो यूपी सबसे पहले किसे टच करती है, हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश बोलिए एक तरह का क्या है, पर्वतीय प्रदेश है या पहाड़ों में बसा हुआ प्रदेश है, तो सहारनपुर वहाँ से टच करता है। तो सबसे पहले जो यूपी का भौतिक विभाजन हुआ वो 3 भागों में हुआ। 3 भाग कौन कौन से थे। सबसे पहला भाग था भावर या तराई क्षेत्र, भावर और या तराई क्षेत्र। उसके बाद विभाजन हुआ, मध्य का मैदान आया, मध्य के मैदान के बाद आया पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र में आ जाता है ये आपका बुंदेलखंड का जितना भी हिस्सा है ये सब पठार का क्षेत्र है, ये सब बुंदेलखंड के पठार का हिस्सा है। मध्य के मैदान में आपका आ जाता है जो गंगा यमुना का जो मैदान है उसे कहते हैं मध्य का मैदान कहते हैं। उससे और उसके जब ऊपर जाएंगे तो ये भावर और तराई क्षेत्र। तो भावर वो क्षेत्र होते हैं जहाँ से नदियाँ मैदान में घुसती हैं या नदियाँ जहाँ से निकलती हैं। तो वहाँ पे सबसे जैसे पहाड़ों से कंकड़ पत्थर टूट के आते नदियों के साथ जो एक जगह एकत्रित हो जाते हैं उसे कहते हैं भावर क्षेत्र। तो जब कंकड़ पत्थर वहाँ पे टूट के आ गए तो उसमें पानी रुकेगा नहीं, जो नदियों का पानी आएगा वो वहाँ तो कंकड़ पत्थर में तो रुकेगा नहीं, सीधा निकल जाएगा। तो इसमें पानी के जो सोखने की या पानी की जो क्षमता है वो होती है ना के बराबर या होती है कम। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, झाड़ियाँ। ठीक है, तो भावर क्षेत्र में क्या होती हैं, झाड़ियाँ, और क्या होते हैं, रसीले फल मतलब रसीले फल के जो पौधे वो भी एक तरह के झाड़ियों का ही रूप होते हैं, उनमें भी कांटे वगैरह होते हैं। तो उनमें जो जितने भी ज़्यादातर रसीले फल हैं उनके पौधों में कांटे होते हैं। ठीक है, जो कम पानी में हो जाते हैं, कंकड़ पत्थर वाली ज़मीन में होते हैं। तो भावर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रसीले फल होते हैं। रसीले फल में जैसे मौसमी है, संतरा है, नींबू है, ठीक है, इस तरह के, और जैसे आम भी होते हैं वहाँ पे उधर। उसके बाद जब वही कंकड़ पत्थर से पानी निकलता है और वो कंकड़ पत्थर फिर टूटते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं, और एक बिल्कुल महीन मिट्टी में जब आ जाते हैं तब वो आगे बढ़ते हुए बहते चले जाते हैं। जब जहाँ एक जगह एकत्रित हो जाते हैं उस जगह कहते हैं तराई क्षेत्र। ठीक है, तराई क्षेत्र की खासियत ये होती है कि तराई क्षेत्र में पानी सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है या बहुत ज़्यादा होती है या फिर अधिक होती है। जब वहाँ पानी सोखने की क्षमता अधिक होगी तो वहाँ पे कौन सी फसल होगी, पानी वाली फसल है। पानी वाली फसल कौन सी होती है, जैसे गन्ना में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे क्या है, धान में भी पानी की अधिक आवश्यकता होती है। और जहाँ पे पानी ज़्यादा भरेगा वहाँ पे बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा होंगी। तो तराई क्षेत्र में बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा होती है, और बीमारियाँ भी वहाँ पे मच्छर से रिलेटेड ज़्यादा होती है, क्योंकि जो यहाँ पानी भरा रहता वहाँ सबसे ज़्यादा मच्छर होते हैं। तो तराई क्षेत्र जो नीचे की जो बेल्ट है,
जो इधर महाराजगंज वगैरह के आसपास और गोरखपुर के बीच की जो बेल्ट है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, बीमारियां होती हैं। वही क्या है, तराई क्षेत्र है। वहाँ पे किसकी सबसे ज़्यादा वो होती है खेती, गन्ना या धान बोलिए, ठीक है, चावल तो धान से निकलता है। तो सबसे पहले देखेंगे मृदा कितने प्रकार की बताई हमने, 8 प्रकार की, ठीक है। यूपी में मृदा 8 प्रकार की पाई जाती है। 1 नंबर पे क्या है, पर्वतीय मृदा। उसके बाद आ जाएगी आपकी 1 नंबर पे पर्वतीय मृदा आ जाएगी आपकी लाल एवं काली मृदा आ जाएगी। उसके बाद लाल एवं पीली मृदा आ जाएगी। मध्यम काली मृदा आ जाएगी। उसके बाद लाल दोमट मृदा आ जाएगी, जो लाल बलुई मृदा कहिए, लाल बलुई मृदा आ जाएगी, जिससे जो यमुना के इसमें बेतवा के आसपास पाई जाती है, लाल बलुई मृदा हो गई। उसके बाद आपकी लवड़ी मृदा हो गई। लवड़ी मृदा के बाद आपकी जलोढ़ मृदा हो गई, ठीक है। इस तरह की मृदा आपकी पाई जाती है, वो देखते हैं, सब सारे के सारे देखेंगे। ठीक है, यूपी में मृदा के प्रकार। यूपी में मृदा के प्रकार। यूपी में मृदा के कितने प्रकार हैं, टोटल कितने, 8, ठीक है। यूपी में मृदा के प्रकार कितने हैं टोटल, 8 में कौन कौन से हैं, जैसे पर्वतीय मृदा, ठीक है। नंबर 2 पर मिश्रित लाल एवं काली मृदा। मिश्रित लाल एवं काली मृदा। नंबर 3 पे मान है तराई मृदा, लिख लो। चार नंबर मध्यम काली मृदा। मध्यम काली मृदा, इसके बाद है जलोढ़ मृदा। ये सबसे ज्यादा मृदा पाई जाती है जलोढ़ मृदा। यूपी में लगभग 40% जो मिट्टी है, 43-45% या 43% मानिए, वो सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मृदा का। अब अगली लाल बलुई मृदा। लाल बलुई, लाल बलुई मृदा होगी। इसके बाद 7 नंबर पे है लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली मृदा। और नंबर 8 पे लवण प्रभावित मृदा। नंबर 8 पे क्या है, लवण प्रभावित मृदा। सबसे पहले मैंने आपको बताया यूपी में मृदा। यूपी में कुल कितने तरह की मृदा होती है, 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। नंबर 1 पे पर्वतीय मृदा, नंबर 1 पे क्या है, पर्वतीय मृदा। दूसरे नंबर पे मिश्रित लाल एवं काली मृदा। तीसरे नंबर पे क्या है, तराई मृदा। चौथे नंबर पे क्या है,
मध्यम काली मृदा। 5वें नंबर पे क्या है, लवड़ी मृदा। ठीक है, नहीं जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा या फिर लवड़ी मृदा, और उसके बाद है फिर क्या है, जलोढ़ मृदा, उसके बाद क्या है, लाल बलुई मृदा, उसके बाद क्या है, लाल एवं पीली मृदा। दोबारा एक बार फिर देख लो, यूपी में मृदा कितने प्रकार की पाई जाती है, 8 प्रकार की पाई जाती है। नंबर 1 पे क्या है, पर्वतीय मृदा, दूसरे नंबर पे मिश्रित लाल एवं काली मृदा, तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे है पर्वतीय मृदा होगी, तीसरे नंबर पे है तराई मृदा, तराई मृदा के बाद आपकी होगी मध्यम काली मृदा, उसके बाद है आपकी जलोढ़ मृदा, उसके बाद है आपकी लाल बलुई मृदा, उसके बाद है लाल एवं पीली मृदा, उसके बाद आपके लवड़ प्रभावित मृदा या फिर लवड़ी मृदा। ठीक है, ये मिट्टी के प्रकार हो गया, देख लो। अब यूपी का जो भौतिक विभाजन है वो कितने भागों में हुआ, 3 भागों में भी आपको बताया था। कौन कौन से 3 विभाग थे, सबसे पहले आपके बांगर या तराई क्षेत्र, उसके बाद मैदानी क्षेत्र, उसके बाद पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो यूपी कुछ किस तरह की बनी है, यूपी ज्यादा हो गया, यूपी कुछ इस तरह की बनी हुई है। इसमें जो ये वाला भाग है, यूपी का कुछ ये वाला भाग है, ये किस चीज का भाग है, जो यूपी का ये वाला भाग है, उसके बाद आपका ये भाग है। यूपी कितने भागों में बट गई, 3 भागों में। सबसे पहला भाग ये, उसके बाद ये भाग, उसके बाद ये भाग। ये क्या है, मध्य मैदान या फिर गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना ये नदियां गई हैं, ठीक है, गंगा यमुना का मैदान, या ऐसे कहिए मध्य मैदान, मध्य मैदान। ठीक है, ये उसके बाद ये क्या हो गया, इसमें भी एक पार्ट ऐसे है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये पत्थर है, बड़े बड़े नदियां यहाँ से आई हैं, ये बड़े बड़े पत्थर हैं। ठीक है, जब ये बड़े बड़े पत्थर हैं तो बड़े बड़े पत्थर को क्या कहते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसके बाद ये क्या है, ये छोटे छोटे कड़ों से मिलके बना, ये वो वाला मैदान है। ठीक है, ये क्या है, छोटे छोटे जो कड़ों से मिलके बना है वो मैदान है। ठीक, तो इसे कहते हैं क्या, जैसे ये पत्थर वाला भाग है, इसे कहते हैं भांवर। ठीक है, पत्थर वाला जो भाग है यहाँ पे इसे कहते हैं भांवर, या यहाँ पे क्या होता है, रसीले फल। भांवर में सबसे ज्यादा क्या होता है, रसीले फल। इसे क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को तराई। ठीक है, तराई में क्या होता है, धान और गन्ना। तराई में क्या होता है, धान और गन्ना। ये है क्या, मध्य मैदान में हर तरह की फसल होती है। उसके बाद ये क्या है, पठारी क्षेत्र, इसे कहिए पठारी क्षेत्र या कहिए बुंदेलखंड का क्षेत्र। ठीक है, तो इसका यूपी का भौतिक विभाजन कितने भागों में हुआ, 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से थे, नंबर 1 भांवर एवं तराई क्षेत्र, दूसरे नंबर पे मध्य मैदान, तीसरे नंबर पे पठारी क्षेत्र। यूपी के कितने भागों में विभाजन हो गया, 3 भागों में विभाजन हो गया। ठीक है, यूपी का। उसके बाद आगे हम देखेंगे, अब सबसे पहले देखेंगे भांवर एवं तराई क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे भांवर क्षेत्र। नंबर 1 पे ऐसे लिख लो, भांवर क्षेत्र। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वही देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या, इस क्षेत्र की मिट्टी में क्या पाए जाते हैं, कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की
मिट्टी में कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। भावर क्षेत्र क्या? इस क्षेत्र की मिट्टी में कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, जिस कारण क्या कम हो जाएगा? जल भराव की क्षमता कम हो जाएगी, जिस कारण जल भराव की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, ये बताया था आपको भावर क्षेत्र के बारे में। यहाँ पे कौन कौन सी फसलें होंगी, यहाँ पे एग्जाम्पल में कौन कौन सी फसल होगी? जैसे रसीले फल, रसीले फल जितने भी होते हैं वो सब भावर क्षेत्र में होते हैं। रसीले फल में जैसे नींबू, संतरा, ठीक है, नींबू है, जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है, लीची है, आम है, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा होते हैं। भावर क्षेत्र में आपको बताया था, इस क्षेत्र में इस क्षेत्र की मिट्टी में कंकड़ पत्थर की मात्रा पाई जाती है, जिस कारण यहाँ इस मिट्टी में जल भराव की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए यहाँ पे पानी जब नहीं ठहरता है तो यहाँ पे क्या होता है? सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ियों के बाद रसीले फल भी यहाँ पे होते हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है, लीची है, लीची के बाद आपका आम भी हो गया, आम के इस तरह के यहाँ पे फल पाए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे तराई क्षेत्र, इसी में देख लो तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में इसमें क्या है? इस क्षेत्र की जो मिट्टी बना हुआ, मिट्टी के कण है, आकार बहुत छोटा होता है। ठीक है, जब ये कंकड़ पत्थर है ये टूट टूट के जब छोटे हो जाते हैं तो इस क्षेत्र की मिट्टी का आकार इस क्षेत्र की मिट्टी के कण का आकार, ठीक है, मिट्टी के कण का आकार बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा होता है। अगर बहुत छोटा आकार होगा तो जल ग्रहण की क्षमता अधिक हो जाती है। जल ग्रहण की क्षमता अधिक होती है। अगर जल ग्रहण की क्षमता अगर अधिक होगी तो वहां पे जल भराव होगा। जल भराव अगर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे ज्यादा एग्जाम्पल में जैसे पानी वाली फसलें होंगी, पानी वाली फसलों में जैसे धान के बाद आपका गन्ना, जितनी भी पानी वाली फसलें हैं वो यहाँ पे ज्यादा होगी। और यहाँ पे बीमारियां भी बहुत होती हैं, बीमारियां बहुत होती हैं। बीमारियां अधिक बीमारियां बहुत अधिक होती हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे मध्य के मैदान का क्षेत्र।
मध्य मैदान क्षेत्र की मृदा, मध्य मैदान क्षेत्र की मृदा, मध्य मैदान क्षेत्र की मृदा, इसके बारे में देखेंगे। इसमें क्या होगा, जो नदियां हैं, जो नदियां अपने साथ जो गाद लेके आती, मध्य मैदान में जो बनता है, जो नदियां हैं, नदियां अपने साथ या गाद या मिट्टी जो लेके आती हैं, मिट्टी जो होती है, मिट्टी सूखी होती है और गाद होती है, गाद गीली होती है। जब उसमें पानी मिट्टी जब मिट्टी नदी के साथ चलती है तो उसे कहते हैं गाद। जब नदियां अपने साथ गाद लेकर आती हैं और वो गाद किसी एक जगह, जब वो गाद किसी एक जगह एकत्रित हो जाती है और एक विशाल मैदान का रूप ले लेती है, तब उसे कहते हैं मध्य का मैदान। ठीक है। अब नदियां अपना रास्ता चेंज करती रहती हैं। ठीक है। जैसे नदी आज यहाँ है तो आज के 100 साल बाद नदी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, उसके बाद थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। तो जो नदियां अपने साथ जो रास्ता जब चेंज कर लेती हैं तो जो पुरानी, जो जैसे आज यहाँ पे मिट्टी नदी ने अपनी पहुँचाई है, एक नया मैदान का निर्माण किया है, आज के कुछ 100 साल बाद वो मिट्टी नदी दूसरी जगह पहुँच जाएगी, मिट्टी दूसरी जगह जमा होने लगेगी। अब जो पहले जमा की थी मिट्टी, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे बांगर मिट्टी। ठीक है। तो नदियों द्वारा पूर्व में लाई गई मिट्टी द्वारा बनाया गया मैदान क्या कहलाता, बांगर। बांगर मिट्टी में फसल उत्पादन की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है। और खादर क्या होता, जो नवीन मिट्टी, जो नई मिट्टी आके नया मैदान बनता तो उसे कहते हैं खादर मिट्टी। और खादर मिट्टी में फसल उत्पादन की क्षमता अधिक होती है। ठीक है। मध्य मैदान क्षेत्र की मृदा कौन सी, नंबर 1 ऐसे लिख लो, नदियों द्वारा लाई गई गाद से इस मैदान का निर्माण होता है। नदियों द्वारा लाई गई गाद या मिट्टी से, ठीक है, इस मैदान का निर्माण होता है। ठीक है। मैदान बोलिए या फिर बोलिए इस मृदा का, मैदान ऑब्लिक मृदा। ठीक है। मृदा क्षेत्र का, ठीक है, नदियों द्वारा लाई गई गाद से इस मैदान या इस मृदा क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है। इसमें भी कितने प्रकार बताए थे आपको, ठीक है। इसमें लिखो, जहां नदियों के साथ विस्तारित नवीन या नए मैदान क्या कहते हैं, खादर। ठीक है। जहां नदियों द्वारा नवीन ऑब्लिक नए मैदान को नए, जहां नदियों द्वारा विस्तारित नवीन या नए मैदान को खादर कहते हैं। खादर
खादर के बाद इसे नूतन भी कहते हैं, जैसे खादर ऑब्लिक नूतन कांप। कांप का मतलब क्या होता है? मिट्टी, नूतन मिट्टी, या फिर कहिए बलुआ ऑब्लिक बलुआ, बलुआ। आज गलती बहुत हो गई है। बलुआ के बाद बलुआ सिल्ट है, मटियार है। मटियार, बलुआ है, बलुआ सिल्ट है, मटियार दोमट, मटियार दोमट के नाम से भी इसे जाना जाता है। के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक पॉइंट ये क्या था, देखो मध्य मैदान क्षेत्र की मृदा है, उसमें क्या है, नदियों द्वारा लाई गई गाद या नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से इस मैदान का निर्माण होता है। अब उसमें क्या था, नदियों द्वारा नवीन लाई गई या नई लाई गई या तुरंत लाई गई मृदा से जिस मृदा का निर्माण होता है उसे कहते हैं खादर, खादर क्षेत्र कहते हैं, खादर मृदा कहते हैं। और या इसका नाम और क्या है, नूतन, नूतन कांप भी इसे कहते हैं, बलुआ मिट्टी भी कहते हैं, बलुआ सिल्ट या मटियार दोमट के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें कमी किस चीज की पाई जाती है, जो खादर मिट्टी में कमी, इसमें आगे लिख लो। इसमें जैसे चूना, चूना है, पोटास है, जीवाश्म, चूना है, पोटास है, जीवाश्म है और कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है, की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, इसमें चूना पोटास जीवाश्म कॉमन कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। इस मिट्टी में अगर किसी चीज की अधिकता है तो किसी चीज की कमी भी तो होगी। ठीक है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, इस मिट्टी में जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और ह्यूमस है, इनकी कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, मध्य मैदान का क्षेत्र मध्य मैदान के क्षेत्र में क्या होता है, नदियों द्वारा लाई गई गाद या मिट्टी से इस मैदान का निर्माण होता है। उसके बाद आपको बताया है पॉइंट नंबर 1 में, जहां नदियों द्वारा नवीन नए मैदान को खादर, नूतन कांप, बलुआ सिल्ट, मटियार दोमट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें चूना पोटास, जीवाश्म, कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है।
और इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया, देख लो। लिख लिया? खादर देख ली। अब बांगर के बारे में देख लो। जहां जहां नदियों द्वारा दूर एकत्रित गाद ऑब्लिक मिट्टी को बांगर ऑब्लिक, इसी का नाम क्या है? इसे बांगर भी कहते हैं, प्राचीन कहते हैं। बांगर बोलो या फिर प्राचीन, पुरातन बोलो। ठीक है, पुरातन बोलो। और इसे क्या कहते हैं? इसे मटियार भी मिट्टी कहते हैं, मटियार। और क्या कहते हैं? और बलुई दोमट। के नाम से जाना जहां नदियों द्वारा दूर एकत्रित गाद मिट्टी को बांगर, इसे बांगर मिट्टी भी कहते हैं। अगर बांगर मिट्टी पूछा जाए तब भी यही मिट्टी होगी, प्राचीन मिट्टी पूछा जाए तब भी इसी को कहेंगे, और पुरातन मिट्टी भी इसी का नाम है, मटियार मिट्टी भी इसी का नाम है, और बलुई दोमट भी इसी का नाम है, के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे लिखेंगे इसी में। ठीक, यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सी है? खादर मिट्टी, उसके बाद बांगर मिट्टी। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। ठीक है, और इस मिट्टी में चूना, फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना, फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है। तथा अब अगर इसमें ये अधिकता है तो कमी किस चीज की है? ठीक है, अब इसमें जैसे नाइट्रोजन है, पोटास है और जीवाश्म, इनकी कमी पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन और पोटास और जीवाश्म की कमी पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब इस मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में किस नाम से याद? पूर्वी भाग में उपहार के नाम से जाना जाते हैं, और क्षेत्रीय भाषा में इस मिट्टी को धनका मिट्टी या करियाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अब इसमें अगले लिख लो।
पूर्वी भाग में इसे उपरहार के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रीय भाषा में फिर से क्या लेंगे, दिख रहा? क्षेत्रीय भाषा में से कहेंगे करियाल या धन का मिट्टी। क्षेत्रीय भाषा में करियाल या धन का मृदा। ठीक है, मृदा कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको खादर मिट्टी पढ़ा दी, बांगर मिट्टी, जो जहाँ नदियों द्वारा दूर एकत्रित गाद मिट्टी को बांगर मिट्टी या प्राचीन मिट्टी या पुरातन मिट्टी या मटियार मिट्टी या बलुई दोमट के नाम से जाना जाता है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में चूना फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है तथा नाइट्रोजन, पोटास, जीवाश्म की कमी पाई जाती है। पूर्वी भाग में इस मिट्टी को उपरहार के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रीय भाषा में करियाल या धन का मृदा भी कहते हैं। ठीक है, ये होगी क्या आपकी बांगर। अब आगे देखो, अब कौन सी, जैसे ऊसर एक अगली मृदा होती है, इसे कहते हैं ऊसर। ऑब्लिक रे है, बंजर है, कल्लर है, लवड़ी है, छारी है, रे है, बंजर। ठीक है, ऊसर, इसका नाम क्या है, ऊसर भी इसे कहते हैं, रे मिट्टी भी कहते हैं, बंजर भी कहते हैं, और इसका नाम कल्लर, इसे कल्लर भी कहते हैं, कल्लर मिट्टी। बंजर हो गया, कल्लर हो गया, ऊसर, लवड़ी, इसका नाम लवड़ी मिट्टी भी है, और इसे छारी मिट्टी भी कहते हैं। छारी मिट्टी या मृदा। ठीक है, ऊसर, रे, बंजर, कल्लर, लवड़ी और छारी मिट्टी इसके नाम है। अब ये मिट्टी कहाँ पे ज्यादा पाई जाती है, पॉइंट लिख लो। यह है अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद आ जाओ एटा, मैनपुरी, मैनपुरी के बाद इटावा। ये अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, इटावा, सीतापुर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, में अधिक पाई जाती है। यह मिट्टी ये अलीगढ़ है, मैनपुरी है, कानपुर है, इटावा है, सीतापुर है, कानपुर भी और होगा। ठीक है, कानपुर, ठीक है, एटा है, मैनपुरी, इटावा है, सीतापुर है, उन्नाव है, कानपुर है, लखनऊ है
रायबरेली है, ठीक है, में अधिक मात्रा में पाई जाती है। पूरे प्रदेश में यह मिट्टी 10% पाई जाती है। पूरे प्रदेश में यह 10% पाई जाती है। पूरे प्रदेश में यह 10% पाई जाती है। इसका दोबारा उपयोग कब कर, जैसे कोई ऊसर मिट्टी हो सकती है हो तो इसमें उर्वरक का उपयोग करते हैं। इसमें उर्वरक का प्रयोग फसल करने के लिए इसमें उर्वरक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जैसे जो मरुस्थली मृदा, अब इसके बाद कौन सी मृदा होगी, मरुस्थली मृदा देख लो, ठीक है, ये लिख लिया, ऊसर हो गई, ठीक है। कुछ क्षेत्रीय मृदा होती है जैसे मरुस्थली मृदा, मरुस्थली मृदा, ये पश्चिमी, ये सबसे ज्यादा पाई जाती है नंबर 1 में, या फिर ऐसे लिख लो, जैसे पश्चिमी जिला आगरा मथुरा में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है मरुस्थली मृदा, पश्चिमी जिला आगरा मथुरा में पाई जाती है। पश्चिमी जिला आगरा मथुरा में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, लवण फास्फोरस अधिक होता है, लवण फास्फोरस अधिक, इस मिट्टी में लवण फास्फोरस अधिक पाया जाता, और जीवाश्म नाइट्रोजन कम पाया जाता, इसमें नाइट्रोजन है, जीवाश्म में कम पाया जाता है, ठीक। अगली मृदा देख लो, एक और टर्सरी क्षेत्र की मृदा, टर्सरी क्षेत्र की मृदा कौन सी होती है, जो शिवालिक की श्रेणियों में पाई जाती है, शिवालिक श्रेणी की तलहटी में जो पाई जाती है, शिवालिक श्रेणी की तलहटी में पाई, शिवालिक श्रेणी की तलहटी में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें चाय की खेती होती है, इसमें चाय की खेती इसमें चाय की खेती होती है। इसके बाद हम देखेंगे क्या, इसके बाद देखो भाट मृदा, जो भाट मृदा है, ये भाट मृदा कहाँ पाई जाती है, भाट मृदा सबसे ज्यादा जब कुशीनगर जिला में पाई जाती है, मोटे अनाज की खेती के लिए। कहाँ पे पाई जाती है, कुशीनगर क्षेत्र में भाट मृदा पाई जाती है। इसमें क्या होता है, मोटे अनाज की खेती,
इसमें मोटे अनाज की खेती होती है। ठीक है, इसके बाद है अगली देखेंगे अगली कौन सी मृदा होगी। इसके बाद है मूड या डू मृदा। मूड या डू मृदा ये कहाँ पाई जाती है? नदी किनारे पाई जाती है। नदी किनारे पाई जाती है मूड या डू मृदा। इसके बाद है बुंदेलखंडी मृदा। इसके बाद क्या है? बुंदेलखंडी मृदा। इसके और नाम क्या है? इसे यहां से लिखो, बुंदेलखंडी मृदा। बुंदेलखंडी मृदा इसे काली, इस क्षेत्र की जो मिट्टी है इसे क्या कहते हैं? इसे काली भी कहते हैं, काली मृदा। करेल मृदा, इसे कहते हैं काली मृदा भी कहते हैं, करेल मृदा भी कहते हैं, और कपासी मृदा। काली है, करेल है, कपासी मृदा भी कहते हैं मृदा। कहते हैं ये सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? जो बुंदेलखंडी मृदा है ये सबसे ज्यादा जालौन, झांसी और हमीरपुर और ललितपुर, यह मृदा जालौन है, झांसी है, हमीरपुर और ललितपुर में पाई जाती है। इसमें क्या होता है सबसे ज्यादा? क्या कौन सी फसल होती है? इसमें मोटे अनाज वाली खेती। इसमें मोटे अनाज वाली खेती होती है। मोटे अनाज में भी कौन सी होगी? जैसे गेहूं है, अरहर है, तिलहन है, ये इसमें होती है बुंदेलखंडी मृदा में। ठीक है, इसके बाद देखो आगे इसके बाद है माड़ या इसे माड़ भी कहते हैं मृदा। माड़ या माड़ मृदा। ठीक है, ये क्या होती है? ये काली मिट्टी के समान चिकनी होती है। यह है काली मिट्टी के समान चिकनी होती है, माड़ या माड़ मृदा। इसके बाद अगली मृदा एक और देख लो, और देखो मृदा। अगला एक है पड़वा मृदा। पड़वा इसे परवा भी कहते हैं, परवा। पड़वा या परवा मृदा। इस मिट्टी की क्या खासियत है? ये
हमीरपुर जालौन में यमुना नदी के ऊपरी भाग में पाई जाती है। ठीक है, इसमें लिख लो, यह है हमीरपुर जालौन में यमुना नदी के, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यमुना नदी के ऊपरी भाग में पाई जाने वाली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? यमुना नदी के ऊपरी भाग में पाई जाती है पड़वा या परवा मृदा। ठीक है, इसके बाद कौन सी है? राकड़ या रागर मृदा। लिखा नीचे लिखे। अगली है राकड़, या इसे राकर भी कहते हैं, राकर। कहीं राकत में लिखा मिलेगा, कहीं राकड़ मृदा। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? ये पर्वतीय या पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। दक्षिण पर्वत या पठार के ढलानों में पाई जाती है। ये दक्षिण पर्वत या पठार में पाई जाती है। इसके बाद है लाल मृदा, और लिख दें लास्ट में। लाल मृदा का पठार के टूटने से इसका निर्माण होता है। पठार के टूटने से निर्माण होता है। अच्छा, ये कहाँ पाई जाती है? ये मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती है। ठीक है, लिखा है मिर्जापुर सोनभद्र में ये मृदा पाई जाती है। ठीक है, लिख लिया। अब आगे देखेंगे क्या? मृदा अपर्दन। मृदा खत्म हो गई, अब मृदा अपर्दन देखेंगे। अब क्या करेंगे? मृदा अपर्दन। अपर्दन मतलब परत का हटना या लेयर का हटना। ये किस किस से होता है? वायु से। मृदा अपर्दन किस किस से? वायु से और जल से। वायु में जैसे हवा आने, जो हवा के साथ जो मिट्टी उड़ जाती है उसे कहते हैं वायु द्वारा मृदा अपर्दन। या मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो वायु से उड़ जाती है तो कहते हैं वायु द्वारा मृदा अपर्दन। और जल द्वारा मृदा अपर्दन होता है, जैसे चंबल नदी के आसपास जो अवनालिका मृदा अपर्दन है, अवनालिका मृदा अपर्दन जो चंबल नदी के आसपास रहता है उसे कहते हैं जल द्वारा मृदा अपर्दन। जैसे और किससे होता है? और बाढ़ द्वारा मृदा अपर्दन। जब बाढ़ आती है तो जो जमीन होती है, मृदा होती है, मृदा की जो मिट्टी की ऊपरी लेयर है वो बह के चली जाती है तो कहते हैं बाढ़ द्वारा मृदा अपर्दन। ठीक है। अच्छा, वायु द्वारा मृदा अपर्दन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? सबसे ज्यादा होता है मथुरा और आगरा में। वायु द्वारा पश्चिमी जिला कौन सा है? वायु द्वारा सबसे ज्यादा मृदा अपर्दन कौन सा है? आगरा और मथुरा, ये पश्चिमी जिले। ठीक है, आगरा एवं मथुरा। अच्छा, समतल क्षेत्र में जो मृदा अपर्दन उसे क्या कहते हैं? समतल मैदान। उसे कहते हैं समतल मैदान पवन, समतल मैदान परत अपर्दन। इसे जो समतल मैदान उसे कहते हैं समतल मैदान परत अपर्दन।
परत अपर्दन, इसे क्या और क्या कहते हैं, किसान की मौत भी कहते हैं। इसे किसान की मौत भी कहते हैं। अब इसके बाद अब जल द्वारा होगा। जल द्वारा कौन सा था, चंबल नदी में जो होता है अवनालिका अपर्दन। चंबल नदी में क्या होता, अवनालिका। अवनालिका अपर्दन। और एक क्या होता है जो पूर्वांचल में है, वो क्या होता है, बाढ़ द्वारा। पूर्वांचल में बाढ़ द्वारा, बाढ़ द्वारा अपर्दन। ठीक है, जो मृदा अपर्दन कितनी तरह से होते हैं, दो तरह से। सबसे पहले एक नंबर पे क्या होता है, वायु द्वारा मृदा अपर्दन। दूसरे नंबर पे जल द्वारा मृदा अपर्दन। वायु द्वारा मृदा अपर्दन है वो कहाँ पे ज़्यादा होता है, पश्चिमी जिला होता है। पश्चिमी जिलाएं जो आगरा मथुरा, उसमें ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वायु द्वारा मृदा अपर्दन होता है। ठीक है, इसे समतल मैदान परत अपर्दन भी कहते हैं और इसे किसान की मौत भी कहते हैं। उसके बाद है जल द्वारा मृदा अपर्दन। तो जल द्वारा जो मृदा अपर्दन है उससे क्या होता है, जब जल या पानी का बहाव आता है और उसमें मिट्टी की ऊपरी लेयर जो बह जाती है तो उसे कहते हैं जल द्वारा मृदा अपर्दन। तो जल द्वारा जैसे होता है, चंबल नदी में क्या होता है, अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन। उसके बाद जो पूर्वांचल क्षेत्र है, पूर्वांचल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है तो वहाँ बाढ़ द्वारा मृदा अपर्दन होता है। तो वहाँ बाढ़ द्वारा होता है। तो ये मृदा अपर्दन मिट्टी आपने पूरी पढ़ ली और उसके बाद मृदा अपर्दन भी पढ़ लिया। अब इसके बाद पढ़ेंगे यूपी की नदियाँ, जो यूपी की जो एग्जाम के पर्पज से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो नदियाँ हैं वो देखेंगे। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।